वालेकुम। मैं अयूब कुरैशी कोलार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। अभी हाल ही में जो कोरोना वायरस को लेकर 3 आदमियों की लाशों को बड़े रहमी से दफन किया गया, वो वीडियो सारे सोशल मीडिया पर वायरल होकर है और हर टीवी चैनल के ऊपर भी उसकी बहस चल रही है और हर अखबारात के अंदर भी उसकी एक रिपोर्ट आ रही है और आप देखे भी हैं और पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। लेकिन मैं भी अपने इस चैनल से इस इंसानियत के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई उसके ख़िलाफ़ भी मैं आवाज़ उठा रहा हूं और मैं अपनी तरफ से एक नोट्स यानी कि एक अर्ज़ी हमारे भी कोलार के डिप्टी कमिश्नर और यहाँ के तहसीलदार, इन दोनों को भी इस सोशल मीडिया की तरफ से एक अर्ज़ी पेश कर रहा हूँ। यह है कि आज हाल ही में बल्लारी, श्रीकुलम और पांडेचेरी में इन 3 गाँवों में तीनों जगह अलग अलग तरीके से, एक गांव में एक औरत की लाश को जेसीबी में ले जाकर गांव में घूमते हुए ले जाकर दफना रहे हैं और दूसरा 2-3 लाशों को जीप में ले जाकर बड़ी बेरहमी से गड्ढे में फेंक रहे हैं। ये वीडियो मैं आपको अपने चैनल से भी दिखाऊंगा और आप देखेंगे भी। लेकिन इस इंसान के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई करने वाले हैं उनके ऊपर हिंदुस्तान के हर अवाम का फ़र्ज़ बनता है कि आवाज़ उठाएं, वरना हर आदमी को इस कोरोना की वबा में मुब्तला करके उसकी लाशों को ऐसे ही बड़ी बेरहमी से गड्ढों में फेंका जाएगा। ये बहुत ज़रूरी कहना है, वरना हम आवाज़ इसके ख़िलाफ़ नहीं उठाएंगे तो ऐसा ही दौर चलता रहेगा। अगर कोई, हमारे हिंदुस्तान का एक कल्चर है कि एक जानवर यानी कि एक बंदर अगर मर जाए तो रोड के आसपास तो उसको पूजा पाठ करके उसकी आखिरी रसूमात करते हुए कहीं पेड़ के नीचे छाँव में दफन करते हैं। ऐसा हिंदुस्तान का कल्चर है और यहाँ का हर कल्चर अलग अलग हिसाब से हिंदुस्तान के कल्चर को सारी दुनिया में इज़्ज़त और एहतराम के साथ देखा जाता है। और एक जानवर के ऐसे इज़्ज़त के साथ उसके आखिरी रसूमात अदा करते हैं, तो इंसान अगर मर जाए तो वो कुदरती मौत से भी या मामूली सी बुखार सर्दी में आके भी मर गया तो उसे कोविड-19 बताकर उसे ले जाकर ऐसे ही गड्ढों में डाला जाएगा अगर हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये बड़ा इंसानियत के ऊपर और हिंदुस्तान के कल्चर के ऊपर एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है। मैं सवाल करता हूँ इन कर्मचारियों से जो भी वहाँ पर जाकर लाशों को फेंक रहे हैं, उन कर्मचारियों से सीधे सवाल करता हूं कि अगर आपके घर में कोई बड़े या छोटे मर जाएं तो उनकी लाशों की भी दूसरे कर्मचारी ले जाकर ऐसे गड्ढे में फेंके जाएं तो आप देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा। और मैं हुकूमत हिंद और हुकूमत कर्नाटक और हुकूमत पुडुचेरी से सवाल करता हूं कि अगर हिंदुस्तान में कोई वीआईपी मर जाए तो क्या उसकी लाश की भी ऐसी बड़ी बेरहमी से जाकर गड्ढे में फेंका जाएगा? तो क्या हिंदुस्तान की हुकूमत को मंजूर है? तो हुकूमत हिंद और हुकूमत सरकार सीधे जवाब देगी और ऐसा कहेगी कि वीआईपी की लाश को ऐसा नहीं किया जाएगा, तो वीआईपी की लाश को बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ उसकी आखिरी रसूमात की जाएगी। वो भी इंसान है और ये भी जो जेसीबी में ले जाकर और गड्ढे में फेंक रहे हैं ये भी इंसान है। इंसान में कोई फ़र्क नहीं रहता है, एक वाहदा रहता है, वो वहदे के ऊपर फायज़ होता है तो उसको उस वहदे के बिना पर उसे इज़्ज़त और एहतराम किया जाता है, लेकिन मर जाने के बाद उसके साथ वाहदा नहीं रहता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वीआईपी के साथ मर जाने के बाद वीआईपी की लाश को जैसे बड़े बेहतराम के साथ करते हैं, ऐसे ही गरीब की लाश को भी एहतराम के साथ उनके घर वालों को दे दिया जाए। वो उनके आखिरी रसूमात को हुकूमत हिंद यानी कि सरकार कैसा कहते हैं उसके दायरे में रहते हुए उस कोरोना की लाश को ऐसे ही दफनाएंगे। ये करना सही है। इसको छोड़कर इन कर्मचारियों ने सीधा हॉस्पिटल से ले जाकर बग़ैर उनके ख़ानदान वालों को बताए गड्ढों में फेंक देना, ये इंसानियत के ऊपर, इंसानियत और हिंदुस्तान के कल्चर के और इंसानियत के कल्चर के ऊपर एक बदनुमा दाग है। ये सरासर गलत है।
और अभी हाल ही में चेन्नई में 2 पुलिस वालों की मौत हो गई, उनको भी कोविड-19 बताया गया। क्या उनका एक नाम है बला मुरली और दूसरे का नाम मुरली मरन, क्या उनकी लाशों को भी ऐसे ही गड्ढों में जाकर फेंक रहे हैं? तो पुलिस वाले का भी कहते हैं कि हम उनकी लाशों को बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ दफनाते हैं। तो पुलिस वालों की लाशें होती हैं, उनके साथ इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनकी आखिरी रसूमात करते हैं। अगर कोई गरीब कोविड-19 में हो या कोई मामूली सी बुखार सर्दी में आकर मर जाए तो उसे भी कोविड-19 बताकर गड्ढे में फेंक देना ये सरासर गलत है। हिंदुस्तान की अवाम सारी मिलकर ये जो बदनुमा दाग इंसानियत के ऊपर जो लगाए हैं कर्मचारी, उनके ऊपर आवाज़ उठाए और हिंदुस्तान की सरकार और कर्नाटक की सरकार ये दोनों मिलकर इन कर्मचारियों के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और मैं कर्नाटक और कोलार के डिप्टी कमिश्नर को भी मैं मनवी करता हूँ कि इस जो चीज़ है, जो कर्मचारी इंसानियत के ऊपर जो खिलवाड़ करते हुए उनके लाशों को गड्ढे में फेंके हुए, आप भी नोट्स लें और आप भी एक नोट्स जारी करते हुए हमारे कर्नाटक के सीएम येडियुरप्पा को एक नोट्स जारी करते हुए पेश करें और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। जो कर्मचारी ये इंसानों को लाशों को ले जाकर गड्ढे में फेंक रहे हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। मैं इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और फिर से एक बात कहता हूँ कि ह्यूमन राइट्स वाले और यहाँ के जो भी ज़िम्मेदार होते हैं हिंदुस्तान के, इस इंसानियत के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की है कर्मचारियों ने, जो इंसान को लाशों को गड्ढे में ले आकर फेंका, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, वरना ऐसा ही दौर चलता रहेगा, हम देखते रहेंगे। हमारे इस देश के 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री ने हाल ही में मन की बात में कहे थे कि 50 दिन के लॉकडाउन में हिंदुस्तान के अवाम को बहुत परेशानियों से झेलना पड़ा, लेकिन इस परेशानियों के साथ साथ बच्चे और बूढ़े जो पुराने खेल खेला करते थे, हवा में एक पत्थर उछालकर नीचे से 5 पत्थर पकड़ने का ये खेल बिसर चुके थे, वो खेल खेलना सीखे। और दूसरे जैसे माँ बाप के पास जाकर बैठकर अपने बूढ़े दादा दादी की कहानियाँ सुने और कच्चे पुड़ी खेलना सीखे, और जो लड़कियाँ खेलते हैं चक्का बारा वो खेलना सीखे। ऐसे बहुत सारे खेलों के याद दिलाकर 130 करोड़ लोगों की मन को बहलाए। लेकिन ये सब खेलें कौन खेले? गरीब घरों के बच्चों में बच्चे नहीं खेले, ये सब मालदार लोगों के बच्चे खेले। गरीब घरों के अंदर खाने के लिए खाना नहीं था तो पुराने खेलें कहाँ से याद करेंगे? और ये खेलों का तो दूसरा मुद्दा है। असल मुद्दा यह है कि हमारा प्रधानमंत्री को यह नहीं दिखा कि कैसे यहाँ पर इंसान भूखे मर रहे हैं और भूखे कैसे पैदल जा रहे हैं, और अभी ये लाशों को ले जाकर गड्ढों में सट रहे हैं। ये सब नहीं दिख रहा है हमारा प्रधानमंत्री को। खासकर हमारा प्रधानमंत्री ऐसे इन चीज़ों पर नज़र रखकर जो भी सरकारी कर्मचारी लाशों के साथ बेहुरमती करते हैं उनको ड्यूटी से मुअत्तल कर दें, ड्यूटी से निकाल दें, बैकाट कर दें तो बहुत अच्छा होगा। वरना इंसान की लाशों के साथ ऐसी बेहुरमती चलती रहेगी और हिंदुस्तान की 130 करोड़ की आवाम